हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में। ठीक है, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता क्या है, इसका वर्किंग क्या है और प्रिंसिपल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसके साथ ही बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके एडवांटेज क्या हैं और इसके लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप लोगों ने ऐसा कहीं देखा हुआ है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में फिगर है, अगर ऐसी कोई चीज़ आप लोगों ने पहले कहीं देखा हुआ है, किसी चौराहे पे, कहीं शहर पे, अपने गांव में, गांव के किसी दुकान पे कहीं भी देखा हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। उसके साथ ही मैं भी बताऊंगा कि मैंने सबसे पहले ये चीज़, ऐसी कोई चीज़ मैंने कहाँ देखी थी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा, क्योंकि आप लोग लगभग सभी लोग आपके टाइम पे तो गाड़ी चला रहे हैं, कुछ लोग फोर व्हीलर चला रहे हैं और लगभग सभी लोगों के पास गाड़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको किसी चौराहे पे, किसी दुकान पे आप लोगों ने देखा जरूर हुआ है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो इसके साथ ही जो ये फिगर है लेफ्ट हैंड साइड में, जो ये दिख रहा है फिगर, ये जो है, जब आप बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज कुछ देखते हैं तो ये जो बाहर से दिखेगा वो कुछ इसी तरीके का दिखता है। जो ये फिगर दिखाया गया है, जब इसको बाहर से देखेंगे बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को, तो इस टाइप का दिखता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप से कहीं भी आपको कुछ दिखता है तो क्या है, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है। ठीक है, इसके साथ ही वो टेम्परेचर गेज भी हो सकता है। ठीक है, वो भी सेम इसी तरीके का होता है, लेकिन उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसमें अंतर क्या है। और इसके साथ ही जब इसका आप, ये तो बाहर का हो गया, बाहर से आप ऐसे देखेगा वो, लेकिन जब आप लोग उसको इंटरनल को कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बना होता है। जो मैंने ये राइट हैंड साइड में जो फिगर है, एक पिक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, तो जब उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में थोड़ा सा। अब देखते हैं हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे इसका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका कि बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता क्या है, इंट्रोडक्शन में इसको। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जाम में लिखते हैं, बिल्कुल मैं उसी को ध्यान में रख के ये नोट्स बनाया हुआ हूँ। ठीक है, तो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, अब इस मैकेनिकल डिवाइस से होता क्या है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं। एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। और इसका जो सबसे पहले जो इसका खोज किया था, ये फ्रांस के एक इंजीनियर थे, ईगेन बर्डन, जो 1849 ईस्वी में इसको पेटेंट कराए थे। ठीक है, इन्होंने जब इसको खोजा तो उस टाइम पे इसको पेटेंट करा लिया, कब, 1849 ईस्वी में। ठीक है, और यह एक प्रकार का इलास्टिक टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। इलास्टिक टाइप क्यों कह रहा है ये, अभी आप लोगों को आगे जब इसका प्रिंसिपल मैं बताऊंगा तो वहां पे समझ में आ जाएगा कि इलास्टिक टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्यों कह रहा है इसको। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखते हैं कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो तो ये इलास्टिसिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इलास्टिसिटी क्या होता है, जो लोग 12th से पढ़ के आए होंगे उन लोगों को तो कुछ कुछ याद आ रहा होगा, लेकिन जो लोग हाई स्कूल से आए होंगे उनके लिए इलास्टिसिटी शब्द जो है बिल्कुल नया होगा। अब मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इलास्टिसिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था। ठीक है, तो जो 12th से पढ़ के आए होंगे वो लोगों को तो पता होगा, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा कि इलास्टिसिटी होता क्या है। तो जो इंटर में पढ़े हैं भूल गए हैं, जो हाई स्कूल से नहीं पढ़े हैं, दोनों के लिए बराबर होगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होता है कि किसी मटेरियल का एक गुण होता है। अब गुण है तो ये देखते हैं कि गुण क्या है। जैसे हम किसी बॉडी पे, किसी पिंड पे, किसी वस्तु पे जब कोई फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके शेप में, उसकी आकृति में चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। लेकिन जैसे हम उस पर से फोर्स हटा लेते हैं तो वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को या प्रारंभिक शेप को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो उस मटेरियल के द्वारा अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करना, कब, जब वो फोर्स हटा लेने के बाद, तो इस जो गुण होता है, जो ये, वो उस मटेरियल की इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो इसी गुण का उपयोग हम लोग करते हैं यहाँ पे बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज में।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं अपने चैनल पे इसको पीडीएफ को डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसको और पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं आगे इसमें क्या है। ये तो हो गया सिद्धांत। उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये बना कैसे होता है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसके। बर्डन ट्यूब होता है, एडजस्टेबल लिंक होता है, गियर सेक्टर होता है, पिनियन, स्प्रिंग, पॉइंटर, डायल, केसिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। अब देखते हैं ये सारे कंपोनेंट किस प्रकार से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो फिगर है इसमें देखिए, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह एक खोखले ट्यूब का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है यहाँ से ये जो बन रहा है पूरा, ये एक खोखला ट्यूब है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इस ट्यूब का एक सिरा एक पॉइंट पर फिक्स होता है। तो जो ये वाला सिरा है, ये सिरा जो है फिक्स है, ये सिरा फिक्स रहता है। लेकिन जो दूसरा सिरा है ये क्लोज्ड होता है, यहाँ पे चूंकि खोखला है तो यहाँ पे क्लोज्ड होगा। ठीक है, बंद रहता है यहाँ पे, और ये मूव करने के लिए फ्री होता है। ठीक है, और जो ये इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कुछ इलिप्टिकल शेप का होता है, कुछ अंडाकार शेप में, ऐसे करके जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कुछ इस शेप का होता है ये। ठीक है, पूरा एकदम गोल नहीं है, ऐसे करके गोल नहीं होता है पूरा, ये कुछ अंडाकार जैसे कुछ इस टाइप के शेप का होता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इलिप्टिकल या ओवल शेप का होता है। इस ट्यूब का एक सिरा बंद रहता है जो मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, और दूसरा खुला सिरा प्रेशर मापने वाले स्थान से जोड़ने के लिए बना होता है। ठीक है, जो ये दूसरा सिरा है यहाँ से जिस पॉइंट का हमको प्रेशर मापना है, जिस पॉइंट पे, वहां से इसको जोड़ने के लिए हम लोग थ्रेड के द्वारा चूड़ीदार ये बनाए रखते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है ट्यूब का बंद सिरा एक लिंक से जुड़ा होता है। तो जो ट्यूब का बंद सिरा है वही ये बंद वाला सिरा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक लिंक से जुड़ा होता है, ये वाला जो पोर्शन है ये लिंक है। ठीक है, इसको एडजस्टेबल लिंक बोलते हैं। ठीक है, और जो एडजस्टेबल लिंक है ये क्या होता है, एक गियर सेक्टर से जुड़ा होता है। ये वाला जो पोर्शन है, इसके बाद देखिए यहाँ से लगाए और यहाँ तक जो दिख रहा है आपको, एक ये वाला पोर्शन जो है ये गियर सेक्टर से जुड़ा रहता है, इसको गियर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो गियर सेक्टर है एक पिनियन से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जो है जो चक्र जैसे दिख रहा है, ये जो आपको ये चक्र जैसे दिख रहा है ये पिनियन होता है। ठीक है, इससे जुड़ा होता है, और ये पिनियन एक यहाँ पे हिंज्ड रहता है। यहाँ पे इस हिंज्ड पे एक पॉइंटर को हम जोड़ देते हैं, ये सुई बोलते हैं जिसको हम लोग, ये सुई यहाँ पे जुड़ा रहता है। ठीक है, और किसी किसी में क्या होता है, यहाँ पे स्प्रिंग भी ऐसे करके 3-4 राउंड 5-6 राउंड ऐसे करके यहाँ पे स्प्रिंग भी लगी होती है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस टाइप का हमको बनाना है, वहाँ पे किसी किसी में स्प्रिंग होता है, किसी किसी में नहीं होता है। ठीक है, अब तो ये सारे हो गए इंटरनल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इसकी सेफ्टी के लिए क्या होता है, ये बाहर से हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे करके एक कवर होता है, स्टील का एक कवर होता है मेटल का, कि जो अंदर इतने जो सेंसिटिव जो कंपोनेंट हैं उसको कोई शॉक ना लगे, खराब ना हो बाहर के एटमॉस्फेयर से, मौसम वगैरह से बचाने के लिए उसको शॉक से, तो ये कवर बनाए रखते हैं जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। तो ये सारी चीजें हैं, मेटल का कवर होता है, सेफ्टी के लिए मेटल का कवर होता है जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसका क्या है वर्किंग, कि ये वर्क कैसे करता है। तो वर्किंग में जब बर्डन ट्यूब पर प्रेशर अप्लाई कर होता है तो ट्यूब का इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर शेप में होने का प्रयास करता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे इस टाइप से जो था यहाँ पे शेप, ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे बन रहा है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो जब यहाँ से हम लोग प्रेशर इस पे अप्लाई करते हैं तो जो फ्लूइड होता है, कोई गैस हुआ या लिक्विड हुआ, इसके अंदर फील्ड होता है। ठीक है,
इसके अंदर ऐसे फील्ड होगा, और चूंकि यहाँ पे ये बंद होता है तो बंद जाके क्या होगा, यहाँ पे इसको प्रेशराइज करेगा, इसके अंदर क्या होगा, इसका जो वॉल है उस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो जो मैंने बताया आपको किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये इलास्टिसिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो ये शेप होता है वो ओवल शेप का होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका वो गोलाकार ना होके, वृत्ताकार ना होके, वो ओवल शेप का होता है। तो जब इस पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये क्या होता है, गोलाकार होने का प्रयास करता है, ये एक्सपेंड होना चाहता है। ठीक है, एक्सपेंड होना चाहता है तो इससे क्या होता है कि जो ये ट्यूब है इसमें स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और स्ट्रेस उत्पन्न होने से चूंकि ये इंड जो है कहीं फिक्स नहीं है, फ्री होता है घूमने के लिए, तो स्ट्रेस उत्पन्न होने से क्या होता है कि ये सीधा होना चाहता है, ऐसे होना चाहता है। जैसे इस शेप में है, इस पे जब प्रेशर अप्लाई किया तो कुछ ये इस शेप में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे होना चाहता है, और ऐसे होता भी है। यहाँ से चूंकि अब देखिए यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, इसका मोमेंट हो गया, मतलब जो ये सी शेप का है इस टाइप में गोलाकार में, ये सीधा होना चाहता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें सब लिखा हुआ है मैंने, सीधा होना चाहता है। तो जब सीधा होगा तो जो आप लोग देखे पीछे जो वहाँ पे एडजस्टेबल लिंक से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे एक ऐसे करके लिंक जुड़ा हुआ था, और फिर यहाँ पे एक पिनियन था वहां से, और एक पॉइंटर यहाँ पे था, यहाँ पे सुई था। तो ये क्या होगा, मूव होगा, तो यहाँ पे जो थ्रेड था यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे दांत थे, उसमें वो दांत वहाँ पे फंस के क्या होता है, इसको क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन प्रदान करता है। तो जो इस पे पॉइंटर लगा होता है वो भी क्या होता है, यहाँ से ऐसे करके ये जो डायल होता है, यहाँ पे नंबर लिखे रहते हैं जो पीछे दिखाया मैंने, उस पे क्या होता है, यहाँ से कभी यहाँ पे रहेगा प्रेशर के हिसाब से, कभी यहाँ पे। ठीक है, तो ये घूमता रहता है इसी पे ऐसे करके। तो ये तो हो गया इसका वर्किंग। ठीक है, तो जो यहाँ से जो इनिशियल यहाँ पे था और यहाँ पे जब प्रेशर अप्लाई करने पे यहाँ से यहाँ मूव किया, तो इसको डिफ्लेक्टन बोलते हैं। ये इसको टिप बोलते हैं, जो ये इंड है इसको टिप बोलते हैं, और ये जो है इसको यहाँ से जो इसका मूवमेंट हो रहा है, इसको मान लें अगर डेल्टा एल मान लें, तो इसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं, कि मतलब टिप का कितना डिफ्लेक्शन हुआ तो उसको डेल्टा एल मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से पहले ये कुछ डिस्टेंस पे एल पे था, और फिर यहाँ पे एल प्लस डेल्टा एल पे हो गया, तो जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से और यहाँ तक का, वो डेल्टा एल हुआ। तो डेल्टा एल को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका वर्किंग। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा उसको और अच्छे तरीके से बताने का। ठीक है, ये तो हो गया इसका क्या, वर्किंग। अब देखते हैं कि ये किस किस मटेरियल का बना होता है। चूंकि जो फ्लूइड यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए कभी हमको किसी एसिड है, किसी टैंक में एसिड है, किसी पाइपलाइन में एसिड भरा हुआ है, H2SO4 हुआ या HCl हुआ, वो भरा हुआ है, और उनके प्रेशर मापने हैं हमको। तो चूंकि ये एसिड हैं तो कोरोसिव नेचर के होते हैं, हमारा जो ट्यूब है उसको खराब कर देगा। तो हम लोग ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं ट्यूब को बनाने में कि वो कोरोसिव रेजिस्टेंस हो, मतलब जो कोरोसिव मटेरियल अगर उसमें जा रहा है, फ्लूइड जा रहा है, तो उसको नुकसान ना पहुंचा पाए, ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से फास्फोरस ब्रांच हो गया, ब्रास हो गया, बेरिलियम कॉपर हो गया, कॉपर एलॉय हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, और मोनेल जैसे कुछ स्पेशल मटेरियल का हम लोग इसको बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आती है रेंज की बात, कि इससे हम लोग कहाँ से कहाँ तक का प्रेशर मेजर कर सकते हैं बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज से। तो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज से हम लोग वैक्यूम से लगाए 7000 बार तक हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और जो सी शेप का होता है, सी शेप बर्डन ट्यूब होता है, सी शेप्ड बेंट जो लिखा है वहाँ पे, सी शेप्ड बेंट बर्डन ट्यूब, इससे हम लोग क्या 60 बार तक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। और इससे 60 बार से ज़्यादा मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेलिकल और स्पाइरल टाइप के बर्डन ट्यूब का यूज करते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि हेलिकल और स्पाइरल टाइप के बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपको मैंने डिफ्लेक्शन बताया, सारा चीज इसी पे डिपेंड करता है कि हाई प्रेशर मेजर करना है कि लो प्रेशर मेजर करना है, इसी डिफ्लेक्शन पे ही डिपेंड करता है। तो ये डिफ्लेक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्टर अफेक्टिंग द मोमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो वॉल का थिकनेस हुआ,
उस पर डिपेंड करता है। शेप ऑफ द ट्यूब क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किस शेप का है, थोड़ा फ्लैटेंड है या पूरा सर्कुलर है, या थोड़ा सा अंडाकार इलिप्टिकल शेप में है, या फिर आयताकार शेप में भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे भी ये जो डेल्टा एल है डिफ्लेक्शन वो डिपेंड करता है। डिफ्लेक्शन मतलब कि जो ये ट्यूब है प्रेशर लगाने पे कितना मूवमेंट कर रहा है, ये जो इसका टिप है वो कितना कितना मूव कर रहा है, उसी को हम लोग डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और उसी के साथ ही डायमीटर ऑफ द सी शेप, द काइंड ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द ट्यूब इज मैन्युफैक्चर्ड, इन सारी चीजों पे वो जो डेल्टा एल है डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ बर्डन ट्यूब। बर्डन ट्यूब कितने प्रकार का होता है, तो मेनली जो बर्डन ट्यूब है वो 3 तरीके का होता है। पहला सी टाइप बर्डन ट्यूब, उसके बाद है स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब, उसके बाद है तीसरा और लास्ट हेलिकल टाइप बर्डन ट्यूब। तो सी टाइप बर्डन ट्यूब तो मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो मैंने पीछे फिगर बना के जो इस टाइप का फिगर बनाया हुआ था, मैंने जो बना हुआ था ये वो सी टाइप का ही था, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा आता है स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब। तो ये जो फिगर है ये स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब है। तो आप देख रहे होंगे जो सी टाइप था और ये स्पाइरल टाइप, दोनों में क्या फर्क है। तो फर्क ये है कि जो सी टाइप में था उसमें जो ये देख रहे हैं कई राउंड में है, यहाँ पे अगर काउंट करें तो 1 2 3 तीन राउंड में यहाँ पे ट्यूब को वाइंड किया गया है, मोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन जो सी टाइप था उसमें एक ही राउंड में था। ठीक है, तो अगर हम कोई लंबी ट्यूब लें, अगर उसको ऐसे ही एक ही समतल में अगर इस तरीके से हम 3-4 बार लपेट लें और इस सिरे को क्या करें हम लोग फ्री रखें, जहां से जोड़ना है, जिस पॉइंट का हमको प्रेशर मेजर करना है वहां पे इसको जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ें वहां से। और ये जो सिरा है इसको हम क्या करें, जो हमारा अरेंजमेंट था क्या क्या था वहां पे, एडजस्टेबल लिंक था, सेक्टर गियर सेक्टर था, पिनियन था, स्प्रिंग था, और बाकी सब अरेंजमेंट जो हमारे सी टाइप वाले हैं वही सब रहेंगे। ठीक है, पॉइंटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये कंस्ट्रक्शन इसका ऐसे होता है, देखिए लिखा भी है स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब को एक लंबी तथा इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन शेप स्लाइटली फ्लैटेंड की ट्यूब को एक तल में कई राउंड मोड़कर स्पाइरल शेप में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग मच्छर बत्ती होती है मॉस्किटो भगाने का, जो मोर्टिन का आता है, देखे होंगे कुछ इसी शेप का होता है। तो उसकी कुछ ऊंचाई नहीं होती है, वो एक ही समतल पे जमीन पे रखेंगे तो कुछ इस टाइप का बना लेता है। तो सेम वही चीज है यहाँ पे भी। तो वही बात कर रहा है कि कोई ट्यूब है उसको अगर हम ऐसे ही बना लें इस शेप में, तो इस टाइप का जो हमारा बर्डन ट्यूब होता है उसको स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब कहते हैं। अब देखते हैं कि सी टाइप बर्डन ट्यूब और स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब में मतलब बनाने का मकसद क्या था हमारा, स्पाइरल ट्यूब बर्डन ट्यूब, इनमें स्पाइरल ट्यूब बर्डन ट्यूब का फायदा क्या है। तो चूंकि जो सी टाइप बर्डन ट्यूब था उसमें जो डिफ्लेक्शन डेल्टा एल हो रहा था, सपोज करिए 1 kg प्रेशर लगाने पे वो 1 मिलीमीटर हो रहा है, डेल्टा एल बराबर कितना है 1 मिलीमीटर। ठीक है, 2 kg लगाने पे भी वो 1 मिलीमीटर हो रहा है, मतलब 1 से 2 जाने पे 1 मिलीमीटर हुआ, फिर 2 से 3 जाने पे भी 1 मिलीमीटर हुआ, ऐसे करके 3 से 4 जाने पे 1 मिलीमीटर हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब गेज का यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, 1 kg ही प्रेशर लगाएंगे तो हो सकता हो कि वो 3 मिलीमीटर तक डिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो 3 मिलीमीटर डिफ्लेक्ट होगा तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ, हमारा काम तो 1 मिलीमीटर से भी हो जा रहा था। तो इससे फायदा ये हुआ कि अगर हमको कभी बहुत कम प्रेशर मेजर करना हो, अगर इसमें 1 kg की जगह पे हम थोड़ा सा ही प्रेशर लगाएं, 0.1 का प्रेशर लगाएं, तब भी तो ये सपोज करिए तब 1 मिलीमीटर ये रिफ्लेक्ट कर गया हो। ठीक है, तो इसको हमको मेजर करने में आसानी होगी। ठीक है, इतना छोटा प्रेशर लगाने पे भी ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब
बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा वो, ठीक है, कि थोड़ा सा भी प्रेशर लगाने पे इसमें मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जब सी टाइप होगा, सी टाइप बर्डन ट्यूब, तो उसमें डिफ्लेक्शन कम होता है। तो जैसे जैसे हम लो प्रेशर लगाएंगे तो उसका डिफ्लेक्शन और कम होता जाएगा, तो उसको मेजर करना आसान नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब का यूज करते हैं। और ये इसका फायदा है कि इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है, कम प्रेशर लगाने पे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है ये, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब से हम लोग बहुत कम प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, जबकि सी टाइप बर्डन ट्यूब प्रेशर से हम लोग लो प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, या फिर करेंगे भी तो उसमें गलती होंगे, एरर होने का चांस ज़्यादा रहेगा, सही नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन किया इसमें। और उसके बाद नोट में मैंने लिखा हुआ है कि हाई प्रेशर मापने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब का यूज करते हैं। अब ये कौन सी बात हुई कि इससे लो प्रेशर भी माप ले रहे हैं और हाई प्रेशर भी माप ले रहे हैं, तो इसमें क्या लॉजिक है, तो उसको देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि अगर सपोज करिए हमारे पास सी टाइप बर्डन ट्यूब है, ठीक है, सी टाइप बर्डन ट्यूब है, और इससे हमको हाई प्रेशर मेजर करना है। तो चूंकि जितना ही ज़्यादा हाई प्रेशर मेजर करेंगे तो जो ट्यूब है उसका थिकनेस भी ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, उसको प्रेशर को सहन करने के लिए, बियर करने के लिए उसका जो थिकनेस है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। नहीं तो वो क्या होगा, बस्ट हो जाएगा और फूट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको हाई प्रेशर मेजर करना है और हम क्या करेंगे, ट्यूब की थिकनेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सी टाइप का ही बना रहे हैं, क्या करना है, जो ट्यूब का यूज कर रहे हैं वो उसकी थिकनेस बढ़ा रहे हैं। तो चूंकि जब थिकनेस बढ़ाएंगे तो उसका डिफ्लेक्शन तो और कम हो जाएगा, वो और कम। पहले तो सपोज करिए पहले 2 मिलीमीटर वो 1 kg पे मूवमेंट हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो अब तो और कम मूवमेंट होगा क्योंकि वो मोटा हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, चूंकि हमको उसको थिकनेस भी बढ़ाना है, क्योंकि हमको हाई प्रेशर मेजर करना है, नहीं तो ट्यूब हमारी बस्ट हो जाएगी, फूट जाएगा वो ट्यूब, ठीक है, प्रेशराइज होके। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब का यूज करते हैं। इसमें क्या है कि आप इसका थिकनेस भी बढ़ा देंगे, और थिकनेस बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, और इसमें डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर पे क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे हमारा क्या, हेलिकल टाइप बर्डन ट्यूब। अब ये हेलिकल टाइप क्या होता है, सबसे पहले तो इसी को, जब इसको आप समझ जाएंगे तो आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे इसका, ठीक है। तो हेलिकल टाइप मतलब क्या होता है, हेलिकल टाइप बर्डन ट्यूब। तो हेलिकल क्या होता है, जैसे आप स्प्रिंग देखे होंगे, गाड़ी में जो शॉकर होता है, साइकिल का जो सीट होता है उसके नीचे लगा होता है स्प्रिंग, अगर उसी स्प्रिंग को आप लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग ऐसे रहता है, स्प्रिंग आप लोग देखे होंगे ऐसे रहता है, पास पास ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, जो साइकिल में लगा होता है वो। ये थोड़ा मैं दूर दूर बन गया हमसे, लेकिन वो पास में सटा रहता है। अगर क्या करें, इसी को खींच के हम लोग कुछ ऐसे कर दें तो कुछ ऐसे बनता है। तो ये जो शेप हो गया इसको बोलते हैं हेलिकल शेप, ठीक है। तो इसी हेलिकल शेप को हम लोग क्या करते हैं, इसी हेलिकल शेप का यूज हम क्या इसमें बर्डन ट्यूब बनाने में करते हैं, ठीक है। तो इससे भी हाई प्रेशर मेजर करने में हमको आसानी होती है। तो वही है, इस प्रकार के बर्डन ट्यूब में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के एक ट्यूब को हेलिकल शेप में वाइंड कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें भी एक ट्यूब होता है, कोई बड़ी सी ट्यूब होगी, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इस शेप में हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। और चूंकि खोखला है तो यहाँ पे सिंगल हमने दिखाया, तो कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे ऐसे करके रहेगा, यहाँ पे डबल डबल रहेगा ना, चूंकि थिकनेस होगी इसकी कुछ, ठीक है। तो चूंकि आप जब इधर से प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, ये घूमेगा ऐसे, ठीक है, और फैलना चाहेगा। तो सेम वही चीज इस फिगर में बताया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, ये इस एंड से, ये इसका यहाँ पे जिस पॉइंट का आपको प्रेशर मेजर करना वहां से जुड़ा रहता है, ये वाला पॉइंट। और जो दूसरा एंड है वो एक सेप्ट से जुड़ा होता है। ये जो है बीच में जो ये लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये मोटा सा ये वाला पोर्शन जो है ये सेप्ट है, ठीक है, इसको सेप्ट बोलते हैं। और जो सेप्ट है वो इसके बिल्कुल पीछे बीच में होता है, जो इसके, जो आप स्प्रिंग बनाएंगे तो उसके बीच में तो जगह होगा ना, उसी बीच से जगह से इसको अंदर डाल देते हैं। और जो सेप्ट का जो ये वाला हिस्सा है, और जो हेलिकल ट्यूब होता है उसका जो फ्री एंड है,
जो मुक्त सिरा है उसको इसी शाफ्ट से क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए पतली सी एक ट्यूब लगा के क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग पॉइंटर को कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारी रीडिंग बताता है। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे रीडिंग बताएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसमें हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये और सिकुड़ना चाहेगा ये। ठीक है, तो ये उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट होगा। वही यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ये दिखाया हुआ है, कुछ ऐसे करके यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया हुआ है। तो चूंकि यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो चूंकि ये जब सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके साथ में ये शाफ्ट भी हमारा सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके सर्कुलर मोशन से जुड़े होने के कारण जब ये सर्कुलर मोशन करेगा, ये शाफ्ट भी करेगा, ये दोनों चीजें एक ही है। तो यहाँ पे जो इसमें पॉइंटर लगा हुआ है ये भी सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेट कर लेते हैं। कैलिब्रेट करने का मतलब ये है कि 1 kg प्रेशर 1 kg प्रेशर या एक बार प्रेशर, बार कर लीजिए, एक बार प्रेशर लगाने पे कितना पॉइंटर घूम रहा है। मतलब कि अगर सपोज कर लिए यहाँ पे जो वो घड़ी का डायल बना हुआ है, वहां पे कुछ ऐसे खाने हैं उसमें ऐसे करके, तो सपोज करिए 1 kg प्रेशर दिखाने पे वो यहाँ से यहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा है, और फिर सपोज करिए वो एक मिलीमीटर है। ठीक है, अब फिर एक से तो दूसरा केजी किए तो वो यहाँ से यहाँ हो गया, अब फिर दूसरा से तीसरा किए तो यहाँ से वहाँ हो गया। मतलब इसी को क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग से इसको इंस्टॉल करने से पहले, मतलब जहाँ पे प्रेशर हमको मेजर करना है वहां लगाने से पहले इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है कि बराबर हो। ऐसा ना हो कि, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कि कभी 1 kg से हम प्रेशर जब 2 kg ले गए, हमारे पास शुरू में प्रेशर मान लीजिए 1 kg था और प्रेशर बढ़ा के हम 2 kg ले गए, तो ये मान लीजिए शुरू में इसका जो डिफ्लेक्शन था वो 1 मिलीमीटर था। लेकिन जब 2 kg से हम लोग क्या किए, 3 kg ले गए, तो ऐसा नहीं चाहिए कि पहले तो 1 से 2 में क्या था, 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा था। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 से 3 ले जाने पे 4 मिलीमीटर डिफ्लेक्ट हो, दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए। मतलब सेम डेल्टा पी पे ये जो डिफ्लेक्शन है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम डेल्टा बी पे जो ये डिफ्लेक्शन है वो 1 मिलीमीटर का ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा वो प्रेशर सही नहीं मापेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें हेलिकल टाइप बर्डन ट्यूब में। इससे भी हम लोग हाई प्रेशर का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी जो डिफ्लेक्शन होता है वो ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है। आगे क्या है, एडवांटेज ऑफ बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज करने के फायदे क्या हैं। पहला ये फायदा है कि जो इससे रिजल्ट मिलता है, जो हमारी रीडिंग मिलती है, जो पी का मान आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है। ठीक है, उसके बाद है कि जो बर्डन ट्यूब जो होता है वो कॉस्टली नहीं होता है, नॉट कॉस्टली। ठीक है, सस्ता होता है। उसके बाद तीसरा है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा है कि अगर हमको हाई प्रेशर मेजर करना हो, हाई प्रेशर, तो वो सेफ होता है। ऐसा नहीं कि हाई प्रेशर होने पे हमारा जो इक्विपमेंट है या जो प्रेशर गेज है वो टूट फूट जाएगा, सेफ रहता है। ठीक है, क्योंकि सब मेटल्स के बने होते हैं इसलिए। उसके बाद ये है लास्ट इसका कि इसकी एक्यूरेसी जो है, हाई प्रेशर पे इसकी एक्यूरेसी जो होती है अच्छी होती है। एक्यूरेसी इज हाई स्पेशली एट हाई प्रेशर। ठीक है, एक्यूरेसी इज हाई स्पेशली एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो सही होती है। उसके बाद इसके लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो भी देख लेते हैं इसके साथ साथ में। कि जब प्रेशर का चेंज होता है तो इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है। ठीक है, स्लो रिस्पॉन्स कह सकते हैं इसको। द रिस्पॉन्स स्लोली टू चेंज इन प्रेशर, मतलब प्रेशर में चेंज होने पे इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि इसमें हिस्टेरिसिस की प्रॉब्लम होती है। किसी को अगर इस यहाँ पे दिक्कत होगी, हिस्टेरिसिस क्या होता है कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं बताऊंगा उसको अलग से। हिस्टेरिसिस प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होता है। उसके बाद ये है कि अगर सपोज करिए किसी पाइपलाइन है, ये कोई पाइपलाइन है, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, और हमको यहाँ पे क्या किया, हमने इसको लगा दिया है ऐसे करके, ये यहाँ पे दिखा रहा है ऐसे रीडिंग करके। ठीक है, जहाँ पे हमने इसको लगा दिया है और इसमें जो फ्लूइड जा रहा है उसका प्रेशर ये बता रहा है। तो अगर इसके आसपास सपोज कि ये लाइन अगर किसी वजह से कंपन कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, हिल रही है इसमें,
तो ये रीडिंग सही नहीं बताएगा। तो इसे कहने का मतलब यही है कि दे आर सेंसिटिव टू शॉक एंड वाइब्रेशन, जो ये तीसरा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे वही कह रहा है, दे आर सेंसिटिव टू शॉक्स एंड वाइब्रेशन। उसके बाद ये है कि चौथा, एम्प्लीफिकेशन इज मस्ट एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्री एंड ऑफ द बर्डन ट्यूब इज लो। जैसे जब सी टाइप का बर्डन ट्यूब यूज करते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन जो होता है काफी लो होता है। तो उसके लिए क्या होता है, हमको एम्प्लीफिकेशन का अरेंजमेंट करना पड़ता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये है कि कुछ ऐसा हम मैकेनिकल डिवाइस उसमें लगा देंगे कि थोड़े से ही प्रेशर लगाने पे जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा मिले। ये कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट करते हैं, अंदर जो स्प्रिंग वगैरह लगाई रहती है उस टाइप का कुछ अरेंजमेंट करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन, मतलब जो मतलब डिफ्लेक्शन है उसको बढ़ाना, एम्प्लीफाई करना, ठीक है। उसके बाद ये है कि इससे प्रिसीशन मेजरमेंट नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसका हम लोग क्या देखें कि बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका, और कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कौन सा यूज करते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो पसंद किए होंगे। अगर किसी को कोई भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इसी के साथ ही प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आइंस्टीन बाबा नाम से मेरा चैनल है। और इसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर लेंगे जो मैंने पूरा पढ़ाया वहाँ पे, और भी आपको वहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड्स इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।